हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज अपन करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स M1 यूनिट नंबर 1। ओके, ये जो यूनिट है ये जितने भी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन है ये सबके लिए यूजफुल है, चाहे वो RGPP का हो या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो। ओके, तो यूनिट नंबर 1 में जो अपना टॉपिक है पहला वो है मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, तो मीन वैल्यू थ्योरम में अपन 3 चीज़ पढ़ने वाले हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। एक है रोल्स थ्योरम, दूसरा लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम एंड तीसरा कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, तो इन तीनों के बारे में पहले समझते हैं वन बाय वन। ओके, तो पहला है अपना रोल्स थ्योरम। ओके, तो रोल्स थ्योरम में क्या है इसको समझते हैं। एक सेकंड रुक जाइए। ओके, तो रोल्स थ्योरम क्या कहता है उसका डिफिनीशन देखते हैं, उसके बाद इसका ज्योमेट्री जो होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। डिफिनीशन क्या है, लेट अ रियल वैल्यू फंक्शन, कोई भी एक रियल वैल्यू फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन 1 कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में। ओके, सेकेंड कंडीशन क्या कहता है, ये डिफरेंशियल होना चाहिए, वो जो फंक्शन है वो डिफरेंशियल होना चाहिए इन ओपन इंटरवल ए बी में। ओके, उसके बाद ये फंक्शन क्या होना चाहिए, जो फंक्शन है ए पे और बी पे जो वैल्यू आएगा वो दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर ये सारे चीज़ अप्लाई होता है तो अपन ये मानेंगे कि रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है। अगर रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई होता है तो एक वैल्यू सी एग्जिस्ट करेगा इन दोनों वैल्यू के बीच में, ये जो इंटरवल ए और बी के बीच में एक वैल्यू सी एग्जिस्ट करेगा इस प्रकार की एफ डैश सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। ओके, तो इसको फिर से मैं समझाता हूँ। क्या, कोई भी फंक्शन एफ एक्स पहला तो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में, देन डिफरेंशियल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में। उसके बाद पॉइंट ए पे फंक्शन का जो वैल्यू है पॉइंट बी पे फंक्शन पर जो वैल्यू होगा वो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तब ए और बी के बीच में एक कम से कम एक वैल्यू सी अवश्य होगा जहाँ पे क्या एफ डैश सी इक्वल टू 0 हो। ओके, चलिए इसके बारे में मैं समझाता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ नोट्स में क्या लिखा है। देखिए अपने पास ये एक ग्राफ है। ओके, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। मान लेता हूँ ये कोई अपने पास कर्व है। ओके, यहाँ पे पॉइंट ए और ये कर्व का पॉइंट बी है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, बी एफ बी, ये पॉइंट हो जाएगा ए एफ ए। ओके, तो इन दोनों लाइन को अगर मैं, इन दोनों पॉइंट को अगर मैं जोड़ दूँ, इन दोनों पॉइंट को अगर मैं जोड़ता हूँ, मान लेते ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए बी जो है ना वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ओके, तो क्योंकि एफ ए और एफ बी क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन देखे थे रोल्स थ्योरम, एफ ए और एफ बी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो एफ ए और एफ बी इस पॉइंट पे इक्वल है, तो इनको जो लाइन का जो जोड़ा, ये जो लाइन है क्या ए बी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इस कर्व पे, ये जो कर्व है इस कर्व का नाम मैं देता हूँ सी नाम का कोई कर्व है। ये जो कर्व है इस कर्व पे एक पॉइंट, कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, क्या, अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, ओके ये एक टेंजेंट है, अगर मैं इस पर कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो ये टेंजेंट किसके पैरेलल हो जाएगा, एक्स एक्सिस के। ओके, ये टेंजेंट किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के। इसीलिए ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट कौन ऐसा पॉइंट इस कर्व पे ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, उसको निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करते हैं, देन एक्स को सी से रिप्लेस कर देते हैं और वो पॉइंट निकल जाता है अपना सी। क्योंकि जो भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा उसका स्लोप जो होगा, स्लोप वो क्या होगा, 0। जो भी लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा उसका स्लोप क्या होगा, 0। इसलिए एफ डैश एक्स जो होता है वो स्लोप होता है, तो उसको मैंने किसके बराबर कर दिया है, 0 के बराबर। ओके, तो ये ज्योमेट्री था किसका, रोल्स थ्योरम का। चलिए अपन आते हैं अगले थ्योरम पे। अपना जो दूसरा थ्योरम था वो था लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, इसे शॉर्टकट में अपन LMVT भी कहेंगे। ओके, तो इसको समझने के लिए पहले चलते हैं, इसका डिफिनीशन देखते हैं, उसके बाद मैं इसका ज्योमेट्री समझाता हूँ क्या है। कोई भी फंक्शन एफ एक्स है, रियल वैल्यू फंक्शन है जो कि कॉन्टिन्यूस, पहला कंडीशन क्या है, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में, क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए एंड डिफरेंशियल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में। ओके, ओपन इंटरवल ए बी में, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू से, तो एक वैल्यू
ए और बी के बीच में कोई ना कोई एक वैल्यू सी एग्जिस्ट करेगा, इस प्रकार की एफ डैश सी जो है वो क्या होना चाहिए, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ओके, चलो इसको मैं समझाता हूँ। ये क्या है, मेरे पास ये कोई एक कर्व है, मैं कोई कर्व, कुछ ऐसा कर्व, इस कर्व का नाम मैं देता हूँ सी। मैंने कोई कर्व ड्रॉ किया, ये वाई एक्सिस होगा और ये एक्स एक्सिस होगा। इस कर्व पे जो ये पॉइंट है वो ए है और एक पॉइंट है बी, क्योंकि अपना जो इंटरवल है क्या है, ए और बी है। तो ये जो पॉइंट ए होगा, मान लेते ये पॉइंट ए एंड ये पॉइंट बी हो, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए एफ ए, बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी एफ बी। ओके, देन ए बी को मैं अगर लाइन को मिलाता हूँ, ए बी लाइन को मैं मिलाता हूँ, तो क्या लिख सकते हैं, लाइन ए बी, स्लोप जो होगा लाइन ए बी का, ओके, वो कोई एक पॉइंट, कम से कम कोई एक पॉइंट इस कर्व पे आएगा ही, इस कर्व पे कोई ना कोई एक पॉइंट आएगा जहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो ए बी के पैरेलल होगा। तो मान लेते हैं कोई पॉइंट यहाँ पे सी नाम का कोई पॉइंट है, क्या सी नाम का कोई पॉइंट है। ओके, तो इस पे लिखता हूँ टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट सी। ओके, तो टेंजेंट जो मैं किस पे ड्रॉ करूँगा, इस पॉइंट सी पे, वो किसके पैरेलल हो जाएगा, वो पैरेलल होगा लाइन ए बी के। टेंजेंट जो है वो किसके पैरेलल होगा, ए बी लाइन के। ओके, तो अगर ए बी लाइन के पैरेलल ये टेंजेंट है, इस पॉइंट सी पे ए बी लाइन के पैरेलल ये टेंजेंट है, तो ए बी का जो स्लोप होगा वही स्लोप सी का होगा। तो ए बी का जो स्लोप होगा, ए बी का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, वो होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये ए बी का स्लोप होगा। ओके, और इस कर्व पे किसी भी पॉइंट पे अगर स्लोप निकालना है तो क्या करेंगे, इस कर्व का डिफरेंशिएशन मतलब एफ डैश एस, और ये स्लोप इस पॉइंट पे चाहिए, तो इस टेंजेंट का स्लोप इस दोनों बराबर है, तो ए बी लाइन का जो स्लोप है उस कर्व पे जो टेंजेंट है उसके स्लोप के बराबर हो जाएगा। तो इसे मैं एफ डैश एक्स के बराबर कर दिया, और ये जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट को मैंने नाम रख दिया कोई पॉइंट मेरे को सी निकलेगा। जब इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो जो पॉइंट आएगा, जो यहाँ ये पॉइंट है, ये पॉइंट का नाम है सी, तो एक्स से मैं सी को रिप्लेस करूँगा और मैं अपना पॉइंट निकालूंगा। चलो फिर से इसको अपन देखते हैं क्या था। देखो, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होना चाहिए, कोई भी एक फंक्शन है, जो फंक्शन होना चाहिए कॉन्टिन्यूस क्लोज इंटरवल ए बी में, ओके, और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में। तो कम से कम इन ए बी, इस इंटरवल में एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा सी, जहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, जहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो वो किसके पैरेलल हो जाएगा, ए और बी को मिलाने वाली जो लाइन है उसके पैरेलल हो जाएगा। ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम कहती है। अब एक चीज़ समझ में आएगा कि ये एटलीस्ट क्यों लिखा हुआ है, जो डिफिनीशन देखें वहाँ पे एटलीस्ट क्यों लिखा हुआ है, तो उसको समझते हैं। ये एक तरह से कर्व है, ओके, कुछ ऐसा, ओके, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और मैं इसको ए पॉइंट होगा और बी ये रहा। ओके, तो ए बी जो लाइन है इसका स्लोप एक पॉइंट यहाँ पे आएगा उसके स्लोप के भी बराबर होगा, और एक पॉइंट यहाँ पर आएगा उसके स्लोप के भी बराबर होगा। तो ऐसे दो पॉइंट ए और बी के बीच में ऐसे दो पॉइंट आ गए जहाँ पे टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ किया तो वो ए बी लाइन के पैरेलल आ रहा है। ओके, तो इसलिए कम लिखा गया एटलीस्ट, कम से कम एक तो पॉइंट होगा ही इन दोनों पॉइंट के बीच में, ए और बी के बीच में एटलीस्ट एक तो पॉइंट ऐसा होगा ही जहाँ पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ए बी लाइन के वो पैरेलल हो जाता है। ओके, चलो अब तीसरे थ्योरम पे आते हैं। अपना तीसरा नंबर जो थ्योरम है वो क्या है, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। कॉची मीन वैल्यू थ्योरम में क्या है, यहाँ सेम टू सेम ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग फंक्शन होंगे, एक फंक्शन एफ एक्स है, दूसरा फंक्शन जी एक्स है, और ये टू रियल वैल्यू फंक्शन है जो डिफाइन होता है क्लोज इंटरवल ए बी में। ए बी एक ही सेम इंटरवल, ए बी सेम इंटरवल में ये दोनों डिफाइन है। ओके, तो पहला कंडीशन क्या है, दे आर कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी में वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए दोनों, एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए ए बी में, ये ओपन इंटरवल में, और जी डैश एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वेरिएबल, को एक वेरिएबल ए और बी के बीच में तो होगा ही। तो इसके लिए पहले क्या करते हैं, एफ डैश
एक्स निकालेंगे और जी डैश एक्स निकाल लेंगे, आपस में डिवाइड कर देंगे और एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए ऐसे लिखेंगे। उसके बाद इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ से सी की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो आज इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं और आने वाला जो लेक्चर होगा उसमें अपन करेंगे इस थ्योरम से रिलेटेड मैनी क्वेश्चंस। ओके, तो मिलते हैं।